मतलब हेमीस्फेरिकल मतलब हो गया कि अर्ध गोला के आकार का कोई एक कटोरा है जो कि ग्राउंड पे उल्टा रखा हुआ है। एबीसीडी आर द 4 पॉइंट्स ऑन द हेमीस्फेरिकल कप प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड। डायमीटर इसका बीसी जो है 50 दिया है, 50 सेंटीमीटर है। डायमीटर इसका 50 सेंटीमीटर है। ओके। एंड 2.5 ग्राम 250 ग्राम अ पार्टिकल एट रेस्ट एट ए। और ए पर एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है। इसका जो एम दिया है मास 250 ग्राम है। और ये क्या है, एट रेस्ट में है, एट रेस्ट। एक 250 ग्राम का एक पार्टिकल है जो कि एट रेस्ट पोजीशन में है, एट पॉइंट ए पे। एबीसीडी कहां पे है, एबीसीडी लाई ऑन द हेमीस्फेरिकल बाउल पे है, जो कि इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा रखा हुआ है ग्राउंड पे। इसकी डायमीटर दे रखा है 50। तो ये हमने मान लिया आर है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, रेडियस, आर का मतलब हो गया रेडियस, जिसे हमने ओ ले लिया, ये हो गया 25। अच्छा, जितना ये आर होगा उतना ये भी होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, sir. जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये भी रेडियस होगा तो रेडियस ये भी होगा। तो इट्स आल्सो टोटल आर, बट ये r/2 होगा यहाँ, और ये भी r/2 होगा। आगे अभी हम इसे और बताएंगे क्लियर। चलो, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पार्टिकल 250 ग्राम पार्टिकल एट रेस्ट स्लाइड डाउन अलोंग द स्मूथ सरफेस ऑफ द कप, काउंट इट्स। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द रिलेटिव टू बी, ए रिलेटिव टू बी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी एट ए रिलेटेड टू बी। पहला क्वेश्चन ये का है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है ए पे रिलेटेड टू बी। अच्छा, अब पहला देखो, पोटेंशियल एनर्जी यहां कंटेन कर रही, चूंकि एट ये रेस्ट पोजीशन में है, तो आर डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कंबाइन होगा। तो एक होता पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम जी एच होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है किसी पार्टिकल के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, ड्यू टू रेस्ट। ड्यू टू रेस्ट एवरी पार्टिकल और एवरी बॉडी कंटेन पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट। लेकिन यहां क्या क्या है, एम की वैल्यू क्या दिए रखा है, पहले हम बीसी निकाल लें। बीसी, बीसी टोटल 50 दिया है, ठीक है। तो हाइट, हाइट जो एच की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, एच बराबर, हम टोटल एच मान लिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसको आर न मान के हमें एच मान लें तो और बेटर होगा। तो ये h/2 हो जाएगा। अभी एच डैश भी मानेंगे, चलो। एच इक्वल टू BC/2 हो जाएगा, तो ये 2 इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। अच्छा, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम mgh पढ़े थे पोटेंशियल, तो h को हमें किस में रखना था, मीटर में रखना था। बात समझ में आ रही, h को हमें मीटर में रखना था। तो 25 को डिवाइड कर दो 100 से, 25 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1/4 मीटर, या 0.25 मीटर होगा। ये बात समझ में आ गई इतनी की नहीं, इतना पॉइंट तो क्लियर होगा। Yes, sir. ओके। अच्छा, सरगुन आप थोड़ा सा जहां नहीं समझ में आएगा वो पूछते रहिएगा, सैक्स रिवाइज कर रहे हैं तो उनका सही होगा। अच्छा, एच की वैल्यू हो गई एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू कहां है, यहां लिख दो फेयर। एम की वैल्यू क्या दिया है, 250 ग्राम, एम की वैल्यू दिया है 250 ग्राम। लेकिन ये भी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो 250 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 250 इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू, ये भी 1/4 हो जाएगा, केजी, या 0.25 किलोग्राम। दैट्स क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
जी की वैल्यू जो ग्रेविटी की वैल्यू ये है। अब सारी वैल्यू यहां इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। किसकी वैल्यू? एम की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू, एम की वैल्यू और जी की वैल्यू। नाउ पी इक्वल टू क्या हो गया? एम की वैल्यू है 0.25 इंटू एच की वैल्यू 0.25 इंटू ये हो गया 10। तो इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 625, और ये 2 डिजिट पे, यहाँ 2 डिजिट तो एक जीरो लगा के यहाँ ऐसे लग दो, 0.0625 इंटू 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 0.0625। ये क्या होगा? जूल होगा। किसमें होगा? जूल। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आई P इक्वल टू 0.625 जूल। पहला इक्वेशन ये पूछा था कि इस पॉइंट ए पर अलोंग बी टू रिलेटेड, ए रिलेटेड टू बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी कैलकुलेशन में करनी थी। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर नीचे का नहीं दिख रहा, ओके, लास्ट वाला नहीं नहीं, दिख रहा बस। बस लास्ट लाइन नहीं दिख रहा। यस सर, वैसे आंसर जो आपने देखा वो दिख रहा है, उसके नीचे वाला। यस सर। दिख गया? यस सर। यस सर। चलो, वो कैमरे की सेटिंग होती है। पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड मतलब बी। बी इसमें क्या पूछा है? कह रहा है स्पीड एट अ पॉइंट बी, लोवेस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी ये पूछा है। अब स्पीड ऑफ अ, सॉरी, स्पीड स्पीड एट द पॉइंट, स्पीड एट द पॉइंट बी, और ये कह रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट पे हमें चाहिए। अब आप कहोगे कि बी पे जब ये, अगर मान लो यहां से क्या कर रहा है, स्मूथली सरफेस पे क्या कर रहा है, ये इंक्लाइन कर रहा है, मतलब एक तरीके से ये सरक रहा है, घिसते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ, तो इसके लोवेस्ट पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। मान लिया वो स्पीड क्या है? v है। ये सपोज कर लिया, यहां हम करेंगे लेट एट पॉइंट बी स्पीड बी v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास क्या क्या है? हमारा, अच्छा u की वैल्यू क्या है? यहां एट रेस्ट में है तो u की वैल्यू 0 है। सिंस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, क्योंकि एट रेस्ट में है, एट रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन में u की वैल्यू 0 है। v की वैल्यू पता हो, u की वैल्यू पता हो, और क्या पता हो हमें? h की वैल्यू पता हो, तो हम क्या, कौन सा इक्वेशन आप लगा सकते हैं? हाँ, सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, कौन बताएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। होता है कि नहीं होता है? यस सर। थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ये होता है। हम जो ये स्पीड की कैलकुलेशन कर रहे हैं एट बी पे, इस बी पे हम मान लिए कि यहां स्पीड बी है, ये सपोज किया गया कि स्पीड भी है, लेट किया है। ठीक है, पॉइंट का यहां से जब स्मूथ सरफेस पे करते हुए है, तो ये मान लिया v है स्पीड। तो u की वैल्यू 0 और 2, g की वैल्यू 10 हो गई। h की वैल्यू कितनी आई है? h की वैल्यू देखो ये आई है 0.25, और ये हो गया v स्क्वायर, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2g की वैल्यू 10 इंटू 0.25, 25 दूना 50, ये हो गया 50, 2 डिजिट पे। ठीक है, इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 0, या v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसे पॉइंट्स में भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे ही रहने देना। अब मतलब बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्या आ गया? v की वैल्यू आ गई यहां से
√5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। यहां लिख सकते हैं हेंस स्पीड एट पॉइंट बी इज v = √5 मीटर/सेकेंड। ये भी पोर्शन समझ में आ गया क्वेश्चन का? क्लियर है सरगुन? यस सर। ओके, अब एक चीज और है, सी कह रहा है लास्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डी। अब डी पॉइंट पे, इस पॉइंट डी पे हमें क्या चाहिए? पॉइंट डी पे हमें चाहिए दोनों एनर्जी चाहिए। कौन कौन? एक चाहिए काइनेटिक एनर्जी और एक चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। इस पे पोटेंशियल एनर्जी, चलो आ जाओ सी। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा वन टाइम, यही वाला पोर्शन करेंगे, आप लिख लीजिएगा। तो अब क्या होगा, सी पे हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी, नहीं डी पे चाहिए पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? अब एक चीज देखें, ये टोटल जो एच डैश है, यहां एच का यूज करेंगे इसके लिए। तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये r/2 की वैल्यू, चूंकि टोटल जितना ये 25 है ना, 25, इसी 25 का हाफ ये होगा। तो यहां जो h होगा, h इक्वल टू, या एच डैश ले ले, एच डैश एट पॉइंट डी, मतलब इंप्लाइज दैट एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/2। तो कितना आएगा? 25/2। तो इसका 0.25 मीटर आया था ना एच की वैल्यू, तो 0.25 ऐसे ही रहने देना, इसका यूज अभी आगे हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, चूंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए v की जरूरत होगी, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी v की जरूरत होगी ना। k इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। मान लिया यहां स्पीड v0 था, सपोज कर लिया कि d पे स्पीड जो है, यहां लिख सकते हैं, लेट एट d पॉइंट स्पीड v डैश मीटर/सेकेंड। अच्छा, यहां भी क्या होगा? यहां भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी। यहां भी हमारे पास u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू यहां फाइनल हमें लेनी है। तो हमारे पास क्या है? h की वैल्यू है, h डैश हो गया, h के प्लेस पे h डैश हो गया, और d पे हमारा पॉइंट हमने v एज्यूम कर लिया, और a पे क्या है? यहां से जब पॉइंट ये इस सरकते हुए यहां आया, तो यहां हमें क्या चाहिए? पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए। यहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m h डैश, हाफ mv², वो निकालना है। m की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। v डैश, v0 की वैल्यू हो जाएगी, देखो, v डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u² प्लस 2g इंटू एच डैश। तो यहां से हो गया v डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 है, ये हो जाएगा, स्क्वायर लिख लो, 2g की वैल्यू है 10 एंड h की वैल्यू क्या है? 0.25/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी सर कर एक बार दूंगा। वापस बता दो, ये सी वाला। हाँ, अब मेरी बात समझो। कह रहा है कि क्वेश्चन सी कह रहा है कि एट पॉइंट डी पे जब पार्टिकल इधर स्लाइड करते हुए आ रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ए टू सी, तब एक पॉइंट डी मिला जो कि इसके रेडियस के जो 25 है उतनी 25 ए भी होगी, उसके हाफ डिस्टेंस पे पॉइंट डी पे उस पार्टिकल का हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट डी पे चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये एच डैश है, ये एच डैश है, और तो ये भी एच डैश ही होगा। तो एच डैश के डिस्टेंस पे हमें पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? हाफ एम वी
एम वी डैश स्क्वायर मान लिया, इसका वी डैश है, वी डैश स्क्वायर। क्योंकि जो स्पीड यहाँ वी थी ना, तो वो यहाँ वी तो होगी नहीं, तो यहाँ पे हमने स्पीड को माना वी डैश स्क्वायर है। तो हमारे पास u है, v है और h है, h डैश। h के लिए यहाँ h डैश माना है, क्योंकि टोटल हाइट h है, तो इसको h डैश मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हमने इस पे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाया। क्या लगाया? थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, सॉरी, हाँ, थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड इक्वेशन, सॉरी, यहाँ देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2gh डैश। अब u की वैल्यू, चूंकि यहां क्या था, रेस्ट में था पार्टिकल, तो u की वैल्यू 0 होगी, और ये 2 हो गया, g की वैल्यू 10, और h डैश की वैल्यू यहां हमने निकाली, क्या निकाली है देखो, 0.25। क्योंकि जितना ये टोटल, जितना ये होगा उतना ये होगा, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, h/2 के बराबर, तो ये 0.25। तो यहां से v डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू क्या हो गया यहाँ 0.25 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 0.25 में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू यहां मिल रही है हमें अंडर रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड। आ गई v की वैल्यू, आ गई। अब इतनी चीजें तो आ गई, लेकिन इसके नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, ये लिख लीजिए, इसे इरेज करेंगे तो सी को, सी में भी, और सी थोड़ा सा लेंदी है, पोर्शन सी इसका लेंदी है। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को रिवीजन करना मांगता है, मांग रहे हैं ना आप? एक बार ए को मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर सी वाले पोर्शन को इरेज करके बता दूंगा। देखो, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये का है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए रिलेटेड टू बी। तो ए पर जो है ना, बी के रिलेटेड में हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाला? पोटेंशियल एनर्जी निकाला P इक्वल टू mgh। चूंकि m की वैल्यू 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम को हमने किस में चेंज कर लिया? किलोग्राम में। तो 250 को हमने डिवाइड किया 1000 से, चूंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1/4 kg या 0.25 kg हो गया। अच्छा, हाइट जो है वो है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डायमीटर 50 है, तो इसका हाफ जो है रेडियस, रेडियस के लिए हो जाएगा 25। तो 50/2 50/2 25 सेंटीमीटर। इसे भी मीटर में चेंज कर लो, तो 100 से डिवाइड कर दिया, 0.25 मीटर आ गया। क्योंकि क्या होता है, P इक्वल टू mgh और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। mgh की वैल्यू जब हमने रखी तो 25 का 625 हो गया, पॉइंट है तो 0 लगा दो, क्योंकि 2 to 4 पॉइंट्स पे होगा। 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस यहां आ गया, तो ये इतना जूल आ गया। इतना जूल यहां एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व कर रहा है। एट सेकंड पोर्शन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए टू बी जब पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, ये पार्टिकल ए टू बी अगर स्लाइड कर रहा है, तो पॉइंट बी पे इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? तो हमने लिया स्पीड एट अ पॉइंट बी, लोवेस्ट पॉइंट पे, मतलब लोवेस्ट पॉइंट बी पे। लेट एट अ पॉइंट बी स्पीड बी v मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 है, क्योंकि एट रेस्ट है, पोजीशन रेस्ट में है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो लिखे हैं, सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो सकता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2gh, u की वैल्यू 0 रख दी, 2 और g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 0.25 मीटर है, तो v की वैल्यू निकाली, इसे अंडर रूट कर दिया, तो और इसका मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, और 2 डिजिट पे पॉइंट इंटू 10 तो 5 आ गया, 5.0 या 5 मीटर पर सेकंड। हैंस स्पीड एट अ पॉइंट बी मिल गया हमें 5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने यहां भी नोट कर दिया। अच्छा, एट अ पॉइंट सी पे कह रहा है, सी में, सी नंबर प्रॉब्लम क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक पॉइंट डी है, अगर वो पार्टिकल स्लाइड करे ए टू सी, पार्टिकल की स्लाइडिंग अपोजिट डायरेक्शन ए टू सी में हो, तो एट ए पॉइंट डी पे, जो कि हाफ डिस्टेंस, इस हाइट के हाफ डिस्टेंस पे है पॉइंट डी, उस पे हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो v यहां जो दूसरे, जो यहां भी होगी वो भी यहां नहीं होगी, इसलिए यहां हमने मान लिया h डैश पे भी v डैश है। तो इसके लिए भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया, तो v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh डैश हो गया। 2 की वैल्यू रखा, g रख दिया, और h डैश, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। यही काइनेटिक एनर्जी निकाल ही लेते हैं, k इक्वल टू हो जाएगा हाफ
m की वैल्यू है 0.25 इंटू v की वैल्यू हो जाएगी √2.5 का स्क्वायर। हो गया ना। यहीं से आगे हम इंप्लाइज दैट लिख दे रहे हैं, हाफ 0.25 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.5 हो गया। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो K इक्वल टू क्या आ गया हमारा, हाफ इंटू 25 का 25 में होता है तो 625 आता है, लेकिन 1 और 2 3 डिजिट पे रहेगा, ये हो गया। तो हाफ से अगर डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा और 2 1 जा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, मतलब आ गया 0.3125 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यही निकालना चाहें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे लिए, P इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू mgh डैश, इसके अकॉर्डिंग। तो m की वैल्यू क्या है 0.25, g की वैल्यू 10 इंटू h डैश की वैल्यू क्या आई है, h डैश की वैल्यू आई है ये 0.25 अपॉन 2, 2 5 जा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 0.25 का करेंगे तो 0.625, ये आ जाएगा हमारा 0.265 इंटू 5, और जब 625 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3125, और कितने डिजिट पे, 4 डिजिट पे होना चाहिए 0। ये जूल आ गया, ये भी बोथ हैव द सेम रिजल्ट। P की भी वैल्यू उतनी ही आई और उसकी भी वैल्यू उतनी ही आई। अब एक चीज और पूछा है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और पूछा है, कह रहा है क्या मैकेनिकल एनर्जी फाइंड की जा सकती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कौन बताएगा, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम यही लिख दे रहे हैं, ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे। नाउ मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सम कर दो। 0.3125 प्लस 0.3125 कितना आ जाएगा जी, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1 1 2 और 3 3 6, ये आ गया जूल। यही जूल हो गया, ये रिजल्ट है, ये है मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। सॉरी सेक्स, यस सर। ओके सरगुन, Oh, yes, sir. ओके राइट डाउन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है, और ये जब भी आएगा तो फुल लेंथ में आएगा, और ये सीबीएसई के 12th बोर्ड में भी है।